नमस्कार, मैं रवीश कुमार। दक्षिण कोरिया की संसद ने कानून बनाया है जिसके बाद अब वहां के लोग एक सप्ताह में 68 घंटे की जगह 52 घंटे ही काम करेंगे। आप सोच रहे होंगे कि मैं दक्षिण कोरिया की बात क्यों कर रहा हूं। वो इसलिए कर रहा हूं कि भारत के सरकारी बैंकों में काम करने वाले 90% कर्मचारी अधिकारी सुबह 10 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक काम करते हैं। करना पड़ता है। टारगेट और ट्रांसफर की तलवार से उनसे इतना काम कराया जाता है। इसमें आप शनिवार और रविवार के भी 20 घंटे जोड़ दें तो ये 60-70 घंटे हो जाते हैं। दक्षिण कोरिया के 68 घंटे से भी 2 घंटा ज़्यादा आपके सरकारी बैंकर काम करते हैं। बीमा पॉलिसी, म्यूचुअल फंड, तमाम तरह की पॉलिसियां बिकवाने के अलावा बैंकरों से अब आधार नंबर भी जोड़ने के लिए कहा जा रहा है खातों को। एक बैंकर ने आधार को लेकर जो हाल लिखा है वो हकीकत की धरातल पर कितना सही है मैं तो नहीं जान सकता, लेकिन कईयों ने कहा कि बिल्कुल सही है। उस बैंकर ने जो अपने काम का हिसाब भेजा है वो भयावह है। मैं उसे पढ़ना चाहता हूं। अपने सहयोगी की आवाज़ में पहले आप सुनिए कि आधार को खाते से लिंक करने के काम में कितनी दुश्वारियां हैं। गांव देहात में लोगों को क्या क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। मैं एक बैंक में क्लर्क हूं। मैं आपका ध्यान खाते को आधार से लिंक कराने की तरफ लाना चाहता हूं। खाते को आधार कार्ड से लिंक करने के लिए खाते में और आधार कार्ड में नाम और जन्मदिन एक ही होना चाहिए, मगर गांवों में बड़ी संख्या में आधार कार्ड और पैन कार्ड में जन्मदिन अलग अलग होता है। इस कारण बैंकर खाते को आधार नंबर से नहीं जोड़ सकता। ग्राहक परेशान होकर बार बार बैंक आता रहता है और आधार लिंक न होने पर बैंक को ही दोष देने लगता है। हमारी ब्रांच में 1 लाख ग्राहक हैं। एक खाते को आधार नंबर से लिंक करने में 4 मिनट लगते हैं। इस लिहाज से 4 लाख मिनट लगेंगे। अब इसे 60 मिनट से भाग दें तो करीब 6,667 घंटे होते हैं। अब इसे हमारे काम करने के समय 8 घंटे से भाग दीजिए। 833 दिन होते हैं, जो करीब करीब 3 साल का वक्त है। वो भी तब जब वो स्टाफ यही काम दिन भर करता रहे। 2 साल से हम लिंक करने का काम कर रहे हैं। 60 से 70 हजार खातों को आधार लिंक कर दिया है। अब कहा जा रहा है कि आधार लिंक की जगह ग्राहक पहचान संख्या CIF से लिंक करना है। आप ही बताइए 3 साल का काम कैसे 2 महीने में किया जा सकता है। श्रीमान जी, मैं हिंदू मुस्लिम डिबेट देखता था, पर आपका शो देखने के बाद कसम खाता हूं कि न मैं ये डिबेट देखूंगा, न करूंगा, न ही अपने आसपास किसी को करने दूंगा। धन्यवाद। मेरी बस इतनी छोटी सी फीस है वकील की तरह की। हिंदू मुस्लिम डिबेट को बंद करा दीजिए, वरना समाज का कोई फायदा नहीं होने वाला है। कई बैंकरों ने कहा है कि आधार लिंक का काम जब से आया है जीना और मुश्किल हो गया है। बैंकों में कर्मचारियों की संख्या नहीं बढ़ रही है, जबकि बहुत ज़रूरत है। बाहर बेरोजगार इंतजार कर रहे हैं अंदर आने के लिए। कई ब्रांच 2 या 3 लोगों के भरोसे चल रहे हैं। इन सब को टारगेट पूरा करने के लिए बगैर छुट्टी दिन रात काम करना पड़ता है। महाराष्ट्र से एक महिला बैंकर ने लिखा कि उसे गर्भवती होने के 9वें महीने में भी फील्ड सर्वे के लिए भेजा गया। जब उसने छुट्टी की बात की और याद दिलाई अपने अधिकारी से कि वो 9वें महीने की गर्भवती है, उसे बाहर नहीं भेजा जाना चाहिए, तो मैनेजर ने कहा कि आपको सोच के बैंक की नौकरी करनी चाहिए थी और जो बातें कही बताने लायक नहीं है। और ये भी कहा कि मार्च के हिसाब से फैमिली प्लानिंग क्यों की आपने। मार्च तो हमारा बैंकिंग क्लोजिंग महीना होता है। छुट्टी देने में आनाकानी हुई। प्राइम टाइम के बैंक सीरीज 6 में हमने कहा था कि केंद्र सरकार की महिला कर्मचारियों को 180 दिन का मातृत्व अवकाश मिलता है और वे चाहें तो 2 साल का चाइल्ड केयर लीव लगातार ले लें या टुकड़े टुकड़े में ले लें, मगर सरकारी बैंकों में महिलाओं को यह सुविधा नहीं है। अब आप ही बताइए कि यह अंतर क्यों है। दोनों सरकार से चलने वाले हैं, केंद्र सरकार से। महिला बैंकरों को यह सुविधा देने का फैसला करने में कितने साल लगने चाहिए? क्या आपके साथ भी हुआ है? 1 मिनट में हो सकता है अगर चेयरमैन लोग चाहें, और उनका फोटो भी बिजनेस अखबार वाले फ्रंट पर छाप सकते हैं कि इन्होंने इतना बड़ा फैसला किया है, महिलाओं को चाइल्ड केयर लीव दे दी है। क्या आपके साथ भी हुआ है कि आप खाता खोलने गए या लोन लेने गए और बिना जानकारी के आपका बीमा हो गया, कोई पॉलिसी हो गई? हमने फेसबुक पर एक पोस्ट डालकर लोगों से उनके इस अनुभव के बारे में पूछा, तो एक जवाब ऐसा आया कि जून 2015 में पहली बार एक मोबाइल से संदेश आया जिसके माध्यम से पता चला कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के नाम पर मेरे आंध्र बैंक अकाउंट से 12 रुपए कट गए हैं। मैनेजर ने बताया कि सेंट्रल यूनिट से बहुत परेशान किया जा रहा है, चाहे कोई स्वीकार करे या ना करे, सबके अकाउंट से 12 रुपए काटने की व्यवस्था है। मैनेजर मेरी सहायता नहीं कर सकता क्योंकि उसे अपनी नौकरी बचानी है। ये एक दूसरा मैसेज है।
कमेंट है, मेरे खाते में प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना के तहत 12 रुपए का बीमा कर दिया गया बिना मेरी सहमति के, फॉर्म भी नहीं भरा था। मजे की बात यह है कि उसमें नॉमिनी का नाम ए लिखा है और नॉमिनी से संबंध के आगे अदर्स यानी अन्य लिखा है। पता किया तो जवाब मिला कि ऊपर से बीमा करने का प्रेशर है। जब संसाधन नहीं हो, जगह जगह जाने के लिए रिपोर्टर ना हो, तो ये तरीका है। जब आपको आधिकारिक रूप से बोलने पर पाबंदी लगा दी जाए तो ये तरीका है ताकि आवाज आती जाती रहे, किसी के रोकने से ना रोके। भले ही आपके देश में लोकपाल नहीं आ सका संसद के कानून बनाने के बाद भी, लेकिन आवाज आती जाती रहनी चाहिए। कई बैंकों के बैंकरों ने कहा कि उन पर बीमा बेचने का बहुत दबाव है। हर हफ्ते एक लॉगिन डे होता है बैंकों में, कभी भी हो जाता है ये कि आज आपको बीमा की कितनी पॉलिसी बेचनी है। बैंकर कंफ्यूज हैं क्योंकि वो बैंकर हैं कि बीमा पॉलिसी बेचने वाले हैं, तो बीमा पॉलिसी जिसकी पॉलिसी है वो क्यों नहीं बेच रहा है, उसका टारगेट होता है। इसी में एक अटल पेंशन योजना, इसमें आता है कि आपने कितनी बेची है पॉलिसी। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना भी है। बैंकरों ने कहा कि शुरू में तो ग्राहकों ने हमारे कहने पे ले लिया कि आप ले लीजिए, मगर रोज रोज के टारगेट के कारण अब अच्छे अच्छे ग्राहक भी देख के मैनेजर साहब से दूर कट लेते हैं कि ये फिर कोई पॉलिसी लेने के लिए कहेंगे। कई बैंकरों ने यह भी कहा कि कोई खाता खोलने आता है तो कई फॉर्म के साथ हम नीचे बीमा या पेंशन योजना का फॉर्म चिपका देते हैं, वो साइन कर देता है और पॉलिसी बिक जाती है, हम टारगेट पूरा दिखा देते हैं कि हो गया। जब इससे भी टारगेट पूरा नहीं होता तो अपनी जेब से, अपने नाम से, रिश्तेदारों के नाम से अटल बीमा योजना खरीद लेते हैं। ये फर्जीवाड़ा चल रहा है। मजबूरी में आपको गुलाम, मतलब ये उदार अर्थव्यवस्था में आप चाहें तो आपको एक नौकरी सिस्टम के भीतर गुलाम बनाया जा सकता है। आप गांधी जी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद के 100 साल के मेहनत पर आप यूं पानी फेर देते हैं। कुछ जागरूक ग्राहकों को पता चलता है तो वे शिकायत भी करते हैं, मैनेजर से झगड़ा करते हैं, मगर हम हाथ जोड़कर किसी तरह समझा लेते हैं। एक मैनेजर साहब, ये जानते हैं क्या है, चंपारण सत्याग्रह का 100वां साल पिछले साल ही बीता है। वहां कॉर्पोरेट ने वहां के गरीब किसानों को 3 कठिया सिस्टम में गुलाम बना लिया। ठीक, कॉर्पोरेट फार्मिंग का वो पहला उदाहरण था आर्थिक गुलामी का, जिससे गांधी जी लड़े थे। लेकिन आप ये देखिए, अटल पेंशन योजना के तहत भी आपकी मर्जी के बगैर आपको लेना ही है। जिस तरह से मैनेजर हाथ जोड़कर खड़े हो जा रहे हैं, ये भी एक किस्म की आर्थिक गुलामी है जो बैंकों के भीतर बैंक मैनेजर भुगत रहे हैं और ग्राहक भुगत रहे हैं। आप खरीदना चाहें तो 20 पॉलिसी खरीद लीजिए, लेकिन बिना जानकारी और सहमति के आपके नाम पर कोई बीमा बेच दे, आपको मजबूर करे, ये नैतिक और कानूनी रूप से गलत है। मामला चूंकि 12 रुपए का होता है, 300 रुपए का होता है, कई बार ग्राहक चुप हो जाता है, लेकिन 10-10 रुपए करके जनता का करोड़ों रुपया लुट जाता है। बैंक के वरिष्ठ अधिकारी, मैनेजर और क्लर्कों को धमकाते हैं वरिष्ठ अधिकारी, और मैंने बहुत सारे व्हाट्सएप मैसेजेस देखे हैं कि अगर इतना बीमा नहीं बिका तो कठोर कार्रवाई की जाएगी। बैंकरों का कहना है कि गरीब लोग या सामान्य ग्राहक हमारे दबाव में या हाथ पांव जोड़ने पर या भरोसे के कारण खरीद तो लेता है, नहीं खरीदता है तो बिना उसकी जानकारी के हम बेच भी देते हैं, लेकिन अगले साल या अगले महीने वो बीमा नहीं दे पाता, वो किस्त नहीं दे पाता। इससे आंकड़ा तो बन गया कि कितने करोड़ लोगों ने अटल पेंशन योजना की पॉलिसी ली, मगर यह कभी सामने नहीं आ पाता कि कितने लोगों ने इस पॉलिसी को जारी रखा दूसरे या तीसरे महीने तक, दूसरे या तीसरे साल तक। इससे बीमा कंपनियों को लाभ हो गया, क्योंकि वो आपने बीमा तो नहीं दिया, 2-3 महीना ही सही, अगर आपको 200-300 रुपया किसी से आ जाए तो कितना पैसा आपके पास जमा हो गया, सोचिए। बैंक का मैनेजर प्रेशर में है, बैंक का ग्राहक प्रेशर में, ये प्रेशर चल रहा है, लेकिन ऊपर आंकड़ा बताकर नेतागिरी हो रही है। मैंने ऐसे सैकड़ों मैसेज देखे हैं जिनमें रीजनल हेड ब्रांच मैनेजर को धमका रहे हैं, टारगेट दे रहे हैं, कठोर शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं कि अटल पेंशन योजना की आज 100 पॉलिसी बेचनी है। यही तनाव का कारण है, उन्हें तरह तरह की बीमारियां हो रही हैं मैनेजरों को। इसी के लिए मैनेजर ब्रांच में देर रात तक बैठे रहते हैं, कोई प्रमोशन नहीं ले रहा, इस डर के मारे इतना आतंक हो गया है टारगेट और ट्रांसफर का। बिना बताए धोखे से बीमा बेचने का यह तरीका बैंकों की बीमा इकाई को मुनाफा तो दे रहा है, मगर ग्राहकों के भरोसे के साथ छल कर रहा है। भारतीय किसान यूनियन भानु गुट के नेता रामपाल सिंह ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मुंबई मुख्यालय को पत्र ही लिख दिया। उन्होंने बैंक से जांच की मांग की है कि किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड से जो लोन मिलता है उसमें से बिना उनकी जानकारी के बीमा का प्रीमियम काट लिया जा रहा है। कई बार यह राशि 5,000 रुपए और उससे भी अधिक की होती है। बैंक ने आगरा के प्रशासनिक कार्यालय को लिखा है कि मामले की जांच करें, मगर उसके ही अधिकारी तो टारगेट फिक्स करते हैं कि इतनी बीमा पॉलिसी तुमको बेचनी पड़ेगी। इस आर्थिक गुलामी से ये लड़ाई थी कि हजारों बैंक कर्मचारियों ने ये बात जो बैंकों की दुनिया में काल कोठरी में भीतर भीतर चल रही थी बाहर ला दी, ताकि आप सब जान सकें कि उनके भीतर उनकी जिंदगी में क्या हो रहा है। अब वो इस अनुभव को जीना ही नहीं चाहते कि वो इंजीनियरिंग या आईटी की नौकरी छोड़कर बैंकिंग सेक्टर में आए, वो अफसोस के साथ जी रहे हैं। बैंक की दुनिया में इसके लिए 2 शब्द चलते हैं, क्रॉस सेलिंग और मिस सेलिंग, मतलब गलत सेलिंग।
क्रॉस सेलिंग यह हुआ कि पैसे के लेन देन के अलावा बैंक कुछ और पॉलिसी आपको बेच दे, भरमा के, भटका के या धोखे से। मिस सेलिंग यह हुआ कि आपको धोखे से बेच दे और गलत चीज बेच दे, आपको मजबूर करे। अगर आपको किसी बैंक की पॉलिसी लेनी है तो बेहतर की स्थिति क्या होती है, आप 4 जगह से पूछिए, 4 पॉलिसियों का अध्ययन कीजिए, फिर ले लीजिए जो मर्जी। लेकिन उसी बैंक में उसी की पॉलिसी लेंगे तब लोन मिलेगा, ये तो जबरदस्ती हुई। लेकिन बैंक आपके भरोसे का लाभ उठाकर आपको मजबूर कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। आप किसी भी बैंकर से बात कीजिए, पूछिए कि क्या ये सही है, वो ऑफ रिकॉर्ड बोलेगा 100% नहीं, 1,00,000% सही है। हमने इस बारे में ऑल इंडिया बैंक्स ऑफिसर्स कॉन्फेडरेशन के महासचिव फ्रांको थॉमस से बात की। हालत यह है कि केरल, बेंगलुरु, दक्षिण भारत से भी लोग, पूर्वोत्तर भारत से भी लोग इस बैंकिंग सीरीज के बारे में इनपुट देने लगे हैं। मैं संभाल नहीं पा रहा हूं। हमें कई बैंकरों से भी खत मिले हैं, हम पहचान तो नहीं बता सकते, मगर भाव आप समझ सकते हैं। बीमा पॉलिसी बेचने के नाम पर बैंकरों को जो हाल हुआ है, उसने उनका सारा जीवन बदल दिया है। उन्हें शायद काम करने से परेशानी नहीं है, वो 10 घंटा भी काम कर सकते हैं, बल्कि कर ही रहे हैं। उनका कहना है कि किसी ग्राहक का भरोसा तोड़कर, झूठ बोलकर, झांसा देकर अटल पेंशन योजना बेचना या कोई पॉलिसी बेचना ईमान पर बोझ बन जाता है। जब कोई ग्राहक पूछने आता है तो नज़र नहीं मिला पाते हैं, मगर ऐसा करके टारगेट पूरा नहीं करेंगे तो नौकरी नहीं बचा पाते हैं। टारगेट ना होने पर ट्रांसफ़र की तलवार चलती है। कुछ बैंकरों का अनुभव हमारे सहयोगियों की आवाज़ में आप भी सुनिए। मैं एक बैंक का ब्रांच मैनेजर हूँ। जोनल ऑफिस से फ़ोन आया कि 70 अटल पेंशन योजना करो। मैंने कहा कि ये संभव नहीं है क्योंकि हमारी ब्रांच में 1000 से कम एक्टिव अकाउंट है। अटल पेंशन योजना आप 18 से 40 साल की उम्र के लोगों का ही कर सकते हैं। इस उम्र के कम ही खाता धारक थे, उनमें से भी बहुत तैयार नहीं थे। जितना संभव था सबको बता दिया। अब कोई नहीं लेना चाहता तो मैं कैसे दे दूं? बोलते हैं बाहर जाकर घूमो और बेचो। मैं ब्रांच में अकेला अफसर हूं, क्लर्क भी एक ही है। हमें शाम को वाउचर स्टिच करने को कहा जाता है, जबकि इस काम के लिए मैसेंजर हुआ करते थे, जो अब नहीं है। हमने पीओ का इम्तिहान वाउचर स्टिच करने के लिए नहीं दिया था। अटल पेंशन योजना का दबाव बढ़ गया है। कहते हैं रोज 20 APY करो। अरे जब 20 बचत खाते नहीं खुल पाते तो कोई APY क्यों लेगा? हालत यह है कि मेरे ब्रांच के ग्राहक अब मुझसे कन्नी काटने लगे हैं। उन्हें लगता है कि कहीं उनको कोई बीमा पॉलिसी तो नहीं चिपका दूंगा। हमारी पूरी गरिमा धूमिल हो चुकी है। लोग बचने लगे हैं, कहते हैं कि तुम बैंक वाले हो या बीमा एजेंट। आप किसी बैंकर से मिलें तो पूछें कि क्या आपकी स्थिति आर्थिक गुलामी की जैसी हो गई है। मदद करें आज़ाद करने में उन्हें भरोसा दें, उनका साथ बढ़ाएं, हौसला बढ़ाएं। सरकार की जन सुरक्षा government.in की वेबसाइट से पता चलता है कि अगर आप किसी भी सामाजिक सुरक्षा ले रहे हैं, स्कीम ले रहे हैं, जैसे तो अटल पेंशन योजना आप लेंगे तो सरकार अपना हिस्सा नहीं देगी। जैसे एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है, कोल माइंस प्रोविडेंट फंड है, आसाम टी प्लांटेशन प्रोविडेंट फंड है, वगैरह वगैरह। सरकारी कर्मचारी ले सकते हैं, मगर वही जैसा कि बताया कि सरकार का हिस्सा नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी सरकारी कर्मचारी ले रहे हैं या उनको बिना बताए दिया जा रहा है। मैं छत्तीसगढ़ में एक बैंक शाखा में था। वहाँ ब्रांच मैनेजर बचत खाते के साथ अटल पेंशन योजना के फॉर्म पर दस्तखत या अंगूठे के निशान लगवा लेते हैं। गांव देहात के अनपढ़ लोग समझ नहीं पाते हैं। बाद में जब हर महीने पैसे काट लिए जाते हैं तो खाता बंद करवा लेते हैं। मैं बड़ौदा ग्रामीण बैंक में काम करता हूँ। टारगेट के नाम पर बोला जाता है कि इतना तो बीमा बेचना ही है। यह भी बोला जाता है कि इतना बीमा न बेच पाओ तो घर मत जाना। अटल पेंशन योजना के लिए मजबूर किया जाता है। गांव का किसान मुश्किल से 2 टाइम की रोटी का इंतजाम कर पाता है, पर हम बैंकर उनसे जबरदस्ती अटल पेंशन योजना करवाते हैं। मैनेजमेंट का प्रेशर होता है। पहले महीने में तो हम जबरदस्ती करवा देते हैं, लेकिन अगले महीने से रिन्यू नहीं करवा पाते हैं। आज मुझे RTI से जवाब मिला है कि अभी तक अटल पेंशन योजना जितने लोगों ने ली थी उनमें से 65% ने खाता बंद करा दिया है। हमारा काम हो चुका है, टारगेट पूरा कर लिया गया है।
चेयरमैन तो ऑन रिकॉर्ड बोलते नहीं हैं, नो कमेंट बोलते हैं, इसलिए ये तरह तरह से आवाज़ें दूसरे रास्ते से निकल रही हैं। आवाज़ों को रास्ता चाहिए, वरना ये गैस चैम्बर बन जाएगा। तो मैं तरह तरह से आवाज़ों को रास्ता दे रहा हूँ, फ्री का फीडबैक सरकार को दे रहा हूँ, बैंकों के चेयरमैन को दे रहा हूँ। अगर बैंक चाहें तो ईमानदारी से बता सकते हैं कि अटल पेंशन योजना लेने के बाद कितने प्रतिशत लोगों ने इसे बंद कर दिया। आंध्र बैंक के एक बैंकर ने बताया कि टारगेट पूरा करने के लिए अपने नाम से अपनी पत्नी, पत्नी की बहन, उनके पति जीजा जी के नाम से अटल पेंशन योजना ली। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का एक ईमेल देखा जिसमें कर्मचारियों को कहा गया कि हर दिन 2 अटल पेंशन योजना बेचनी ही है। बैंक के चेयरमैन कभी इसे स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि फिर सरकार से कैसे नजर मिलाएंगे कि गलत जानकारी आपको दी। लेकिन सैकड़ों ऐसे व्हाट्सएप मैसेज और ईमेल की तस्वीरें देखने के बाद आपको कह रहा हूं कि अटल पेंशन योजना बेचने के लिए दबाव बनाया जा रहा है, अनैतिक तरीके से, बिना जानकारी और सहमति के बेचा जा रहा है। बैंक और ग्राहक के बीच भरोसे के अलावा कुछ भी नहीं होता। इसका लाभ उठाकर बिना बताए पॉलिसी बेचना गलत है। अमेरिका में इसी अपराध के लिए वेल्स फार्गो बैंक के सीईओ बड़े तुर्रम खां बनते थे, अवार्ड मिलता था, उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। भारत में लोग लीपापोती वाला बयान देकर गायब हो जाते हैं। यह सवाल तो है कि अटल पेंशन योजना का खाता खुल तो जाता है, उसमें से बंद कितना होता है, चलता कितना रहता है। अब देखिए ये तस्वीर, बैंक के नोटिस बोर्ड पे स्वच्छता का बैनर लगा है। वैसे हर बैंक के बाहर आपने इस तरह का बैनर देखा होगा। यह मध्य प्रदेश के गुना जिले की तहसील सिटी के मध्यांचल ग्रामीण बैंक का ब्रांच है। इस ब्रांच के टॉयलेट की अब आपको तस्वीर दिखाता हूं। कमोड तक नहीं है। इस तरह के बहुत सारे बैनर लगाए गए और उन बैंकों के पीछे, अब देखिए यहां कमोड तक नहीं है, बैठने की कोई व्यवस्था नहीं, टॉयलेट में दरवाजा तक नहीं। स्त्री पुरुष सबके लिए यही है। पेट खराब होने की स्थिति में यहां काम करने वालों पर क्या बीतती होगी, आप अपने अनुभव से भी अंदाजा लगा सकते हैं जब प्रेशर बनता होगा। तो सोचिए, ये तस्वीरें हैं एक और बैंक के शौचालय की है। ये वीडियो है एक बैंक का भेजा है कि हमारी सीरीज के बाद लोगों में जागरूकता आई है, बैंकों ने भी शौचालय की हालत पर रिपोर्ट मंगाई है, मगर अभी तक उन्हें क्यों नहीं नजर आई। क्या चेयरमैन लोग हमारी सीरीज देख रहे हैं? वेरी गुड। उन्हें प्रधानमंत्री की प्रिय योजना स्वच्छता अभियान को लेकर अब बहाना बनाने का कोई मौका नहीं मिलने वाला है, वरना पीएम भी मीटिंग में पूछेंगे कि क्यों मुझे झांसा देते हो, बाहर सिर्फ बोर्ड लगाते हो, स्वच्छता का अंदर कोई काम नहीं करते हो। अंबाला में इलाहाबाद बैंक की एक शाखा है, माछंदा शाखा, यहां 3 महिला कर्मचारी काम करती हैं, एक भी शौचालय नहीं है। महिलाओं को बैंक से दूर आधा किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, जबकि इन सारे बैंकों ने 3-4 साल तक ये स्वच्छता के बैनर टांगे रहे और अपने अंदर एक शौचालय तक नहीं बनाया। एक ग्राहक की सूचना है, अपनी तरफ से कहां वेरीफाई कर पाएंगे, वैसे गलत होगी, एकदम यहीं पर आकर माफी मांगूंगा। वैसे भी हमारी सीरीज एक किस्म का फीडबैक है, बैंकर हमें गुप्त रूप से बता रहे हैं और हम सार्वजनिक रूप से चेयरमैन, सरकार और आपको फ्री में बता रहे हैं। कैसे ये चेयरमैन है, ये प्रधानमंत्री की स्वच्छता योजना को भी गंभीरता से नहीं लेते। बने कैसे हुए हैं उस कुर्सी पे जिस पर सफेद तौलिया और लेदर की कुर्सी होती है। महिलाओं को चाइल्ड केयर लीव देने में इतनी देरी ये क्यों कर रहे हैं। हमारी सीरीज के बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जयपुर सर्किल ने एक बड़ा अच्छा काम किया, पोर्टल बना दिया है जिसमें बैंक की महिलाओं के शौचालय का हाल अपलोड किया जाएगा, पता चल जाएगा कहां है कहां नहीं है, ताकि तुरंत काम हो, उस हिसाब से कार्रवाई हो। यह होता है